फॉरेन सर्विस कहते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस कहते हैं। इसका नाम था इंडियन सिविल सर्विस, यानी इंडियन सिविल सर्विस में इंडियन का ना हो, बाकी इंडियन पुलिस एक्ट में इंडियन से भर देना है। क्या काम होगा कि जब भी कोई किसान, जब भी कोई नौजवान, जब भी कोई छात्र आंदोलन करेगा, इन्हीं इंडियन पुलिस एक्ट 1861 के माध्यम से जो लोग पुलिस बने हैं, इनके हाथों में लाठी थमा के दम भर के पिटाना है। बुरा मत मानिए दरोगा जी, आज भी वही काम हो रहा है। आज भी बिल्कुल हमारे भाई लोग हैं। आज भी एक भाई वर्दी फान के उधर खड़ा है, एक भाई तैयारी कर रहा है, एक भाई प्रोटेस्ट कर रहा है, एक भाई लाठी से पिट रहा है। जंगलों में जो नक्सली बने हैं ना, नक्सली कहते हैं सबका पैंट टाइट हो जाता है, लेकिन हम साफ कहते हैं। कभी सर्वे कीजिएगा, पता चलेगा एक भाई सीआरपीएफ में है, एक भाई एरिया कमांडर में है। पता कीजिएगा क्यों, किसके लिए? बस मुट्ठी भर लोगों के लिए, बस मुट्ठी भर लोगों के लिए देश का कानून है। यदि आपको यकीन नहीं हो रहा है तो सीट बेल्ट बांधिएगा, दाढ़ी साहब उड़ने वाले हैं। बस मुट्ठी भर लोगों के लिए कानून है इस देश में। आप क्या सोचते हैं हेमंत सोरेन कानून बना देंगे आपके लिए? आपकी जानकारी के लिए बता दें, हाल फिलहाल उनकी एक बहन का शादी हुआ है, टाटा ने 80 लाख खर्चा किया है। क्या लगता है आपके लिए कानून बना देंगे? और मोदी साहब का कहिए मत, भले उनका अपना बेटा नहीं है, गोद लिया बेटा एगो दुगो है। क्या लगता है छात्रों, आपके लिए कानून बना देंगे? क्या आप साइरस मिस्त्री हैं? आप साइरस मिस्त्री हैं क्या? साइरस मिस्त्री का नाम जानते हैं? सीएमडी, टाटा के पूर्व सीएमडी थे। पहले उनकी मौत के लिए हम नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। जब उनकी मौत हुई तो सरकार ने देखा कि कैसे मौत हुई, बोला पीछे बैठा था, सीट बेल्ट नहीं बांधा था। पीछे बैठा था, सीट बेल्ट नहीं बांधा था। अगला दिन कानून बन गया कि आगे छोड़िए, अब पीछे भी सीट बेल्ट बांधना होगा। क्यों? क्योंकि मरने वाला साइरस मिस्त्री था। छात्र रोज मरते हैं। मेरे दो साथी 2 दिन पहले मारे गए, आज तक हम उबर नहीं पाए। और मेरे भाषण से तो आपको लगता है कि गुर्राने वाला टाइगर आई थोड़ा सा उस रूप में तो नहीं है। क्या कोई कानून बनेगा? उनकी घटना हुई है एनएच में, क्या एनएच कोई कानून बनेगा? क्या वहाँ बैरियर लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि कॉर्पोरेट्स का ट्रैक्टर वहाँ दौड़ेगा। इसलिए यहाँ पढ़ने वाले छात्र जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यदि आपकी लाठियों का सामना करेंगे, आपके भाई हैं। और जो झुमरा के पहाड़ में नक्सली बनकर बैठे हैं, कॉपी कलम लेके चेक कीजिएगा, मामा का, मौसी का, फूफा का बेटा होगा। कब समझेंगे आप? हमको समझ में नहीं आता है। हम चाहते हैं नौकरी आप आगे से बचाइए, पीछे से चंदा दे दीजिएगा आंदोलन करने के लिए। दरोगा जी पीछे से दे दीजिएगा, आपके बेटे के लिए है। हेमंत सोरेन आपका बेटा को दरोगा नहीं बनेगा, उनको दरोगा हमारा आंदोलन बनाएगा। दरोगा जी से निवेदन होगा, डीएसपी भी आया तो सुन लीजिए, हेमंत सोरेन आपका बेटा को डीएसपी नहीं बनाएगा। जेपीएससी देखिए ना, 7 को हुआ है 22 साल में, बिहार में 68 को हुआ है। इसलिए आंदोलन ही आपका डीएसपी का बेटा को डीएसपी और दरोगा का बेटा को दरोगा बनाएगा। इसलिए आगे से नौकरी बचाइए, पीछे से आंदोलन का सपोर्ट कीजिए। यदि ज्यादा दिक्कत होगा, यदि ज्यादा हाथ पांव बंधा होगा तो कमजोर लाठी चलाइएगा, ऐसा मत चलाइएगा। और ऐसा चलाइएगा तो घायल मत कीजिएगा। हमें घायल होने से डर लगता है, मार दीजिएगा, मार दीजिएगा। सच बोलते हैं, ईमानदारी से बोल रहे हैं, डर नहीं लगता है। मरने से डर नहीं लगता, हम ईमानदारी से बोल रहे हैं। हमको बीमार होने से डर लगता है, बीमार हो जाएंगे तो आंदोलन रुक जाएगा। मर जाएंगे तो आंदोलन दुगना रफ्तार से चलेगा। भगत सिंह ने भी कहा था कि मुझे फांसी ना दी जाए, भगत सिंह ने भी कहा था मुझे फांसी ना दी जाए, बल्कि मुझे किसी चौराहे पे खड़ा कर दिया जाए और गोलियों से भून दिया जाए। क्यों कहा था ऐसा पता है? ताकि मेरे बदन पर चलने वाली एक एक गोली को, मेरे शरीर से बहने वाले एक एक लहू के कतरे को देखकर नौजवानों में उबाल आए। इसलिए उन्होंने कहा था हमको फांसी नहीं दिया जाए, बंद कमरे में फांसी ना दिया जाए।
यदि हम गुनहगार हैं तो बीच चौराहे में खड़ा कर दिया जाए और गोलियों से भून दिया जाए। भारत माता की आप कहेंगे इसलिए आप सभी निवेदन करेंगे, आप ड्यूटी कीजिए, आपकी ड्यूटी का सम्मान करते हैं। हम लोग आंदोलन करते हैं, हमारे आंदोलन का भी कोऑपरेट कीजिए। तो कुछ नहीं मिलेगा, पैसा बटुआ में नहीं रखे हैं भैया। जितने भी पुलिस के भैया लोग आए सब तो बड़े हैं दादा साहब, पैसा बटुआ में नहीं रखे हैं, पैसा SBI में रखे हैं। किसका होने वाला है पता है ना? तो वही तो लड़ाई लड़ रहे हैं, छात्रों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं? खैर डिस्टर्ब नहीं होंगे, डिस्टर्ब नहीं होंगे। यहाँ तो माननीय कोर्रा थाना के प्रभारी फोन किए थे, सिंदरी में 12 थाना का पुलिस खड़ी थी। सिंदरी गए थे आंदोलन करने के लिए, वहाँ के SDPO 12 थाना की पुलिस और 150 जवानों के साथ खड़ी थी। हमने एक ही लाइन कहा कि DSP साहब सामने आइए, अरेस्ट कर लीजिए, लेकिन उससे पहले एक लाइन बता दीजिए, ये जो जमीन आप खड़ा है गांधी मैदान से दुगना जमीन था जहां सभा हो रही थी। बोले ये जमीन हमारे पुरखों की है और इस कंपनी ने 2 रुपया डिसमिल लिया है। क्या आपका बाप का जमीन लिया है? हमने एक लाइन कहा था माननीय DSP साहब को कि DSP साहब उतना मेहनत क्या करते हैं, अरेस्टिंग करना है एकदम आके अरेस्टिंग कीजिए, हम लोग भागेंगे नहीं, लेकिन एक लाइन में उत्तर दीजिए, जिस जमीन में आकर आप खड़े हैं ये हमारी पुरखों की है, इसे 2 रुपया डिसमिल लिया गया है। क्या आपके बाप दादा की जमीन इस तरह ली गई है? और उसके बाद भी आपको दिक्कत नहीं है तो आइए ना, हम तो शमशान घाट में एक सप्ताह में एक बार मिल जाते हैं। लाइव नहीं देखे वीडियो क्या? राजभवन से लोग देख रहे हैं, सही बोल रहे, राजभवन से देख रहे हैं, क्योंकि 29 तारीख को हम शमशान घाट में थे और विधेयक को वापस करता है कि कोई योद्धा तो घायल है। उन्हें पता नहीं कितना कितना योद्धा बन के तैयार है। उन्हें यह भी नहीं पता कि घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी खतरनाक होती है। इसीलिए हमें परेशान ना किया जाए, हमारे हक अधिकार को हमें सामने रख दिया जाए। हम उस तक नहीं कहेंगे, लेकिन यदि हमारे हक अधिकार के बीच कोई टकराएगा, वो टकराने वाला कोई क्यों ना हो, हम वही राड़ माटी के राड़ लोग हैं जिन्होंने अंग्रेज के पेट में 1 नंबर करवा दिया था। इतिहास याद कीजिएगा, हुक्मरान में बैठे लोग 1757 में इंडियन भारत की सरजमी में बेटल प्लासी हुई थी बंगाल के क्षेत्र में। अंग्रेजों के सामने उठा के पटक दिए गए भारत के लोग। ठीक 7 साल बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है इसी बिहार में। फिर भारत के लोग अंग्रेज के द्वारा पटक दिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो मानभूमि में आते हैं चुहाल विद्रोह में उनको हम पैंट में 1 नंबर करा देते हैं। हम वही झारखंड के लोग हैं, हमारे अस्तित्व से नहीं टकराइएगा, हमें हमारा इतिहास मत याद दिलाइएगा। हम भी चाहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, हम भी चाहते हैं जियो और जीने दो का सिद्धांत, हम भी चाहते हैं नदी नालों में, पर्वत पहाड़ों में, झील झरनों में प्रेम के गीत गाए युवा, नौकरियां करें, अपना घर बसाए। हम नहीं चाहते इनके हाथों में हथियार हो, हम नहीं चाहते हैं ये विद्रोही बने, हम नहीं चाहते ये बागी बने, लेकिन यदि ऐसा कुछ हुआ तो अगली सरकार झुमरा के पहाड़ में बनेगी। और बस इमेजिन कीजिए, बस कल्पना कीजिए कि यदि सरकार झुमरा के पहाड़ में बन गई तो रूह कांप उठेगी, रूह कांप उठेगी, सपने में यमराज आएंगे। पहले ही कह देते हैं हमें परेशान ना कीजिए। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हमने अपने जीवन का 5 साल, 10 साल, 15 साल इन लॉजों में दिया है। अरे भाइयों की तो छोड़िए, हमारी बहनें, हमारे गांव की लड़कियां, वे भी अपने भाइयों के कंधे से कंधा मिलाकर अपने गांव की पगडंडियों को छोड़कर आई है बाप का सहारा बनने के लिए। कितने शर्म की बात है, आपके पास एक पॉलिसी नहीं है। यही एक केरल राज्य है, अगर आप उस राज्य में चले जाएं, उस राज्य के आंकड़े को उठाएं तो आपको मिलेगा कि वहां की बहन यदि घर का त्याग करती है, वहां की बहन यदि घर छोड़कर बाहर जाती है, या तो मास्टर नहीं बनती है या तो डॉक्टर नहीं बनती है।
लेकिन हमारे झारखंड में भाइयों की तो छोड़िए, बहनों की बात करते हैं, लड़कियों की, बालिकाओं की बात करते हैं। यदि वो घर छोड़ के जाती हैं, दिल्ली में नौकरानी बनती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े कह रहे हैं। 7500 की 75,000 हम कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा मेंटल डिस्टर्ब है। अगर 7500 ही है तो मान के देखिए, हमारी 7500 बहनें दिल्ली में दाई का काम कर रही है। अभी उस राज्य में जहां कहीं कोयला, जहां कहीं सोना, जहां कहीं अभ्रक, कहीं यूरेनियम, कहीं तांबा, कहीं लोहा, उस राज्य में हमारी बहनें दिल्ली में नौकरानी का काम करती हैं। कितना शर्म की बात है राज्य सरकार के लिए, कितनी शर्म की बात है इन आईएएस के लिए, जिनको आईएएस नहीं गधा बोला जाए। आपके लिए पॉलिसी नहीं, आपके पास एक पॉलिसी नहीं है। और भी तो राज्य हैं, नागपुर में एक आईएएस अधिकारी रहते हैं, झारखंड के हैं। अरे ऐसा मत सोचिए कि हम लोग बच्चा है, बच्चा है, छोटा बच्चा जान समझ के ना टकराना रे। लेकिन बड़ा लोग भी हम लोग को टेलीफोन करता है। एक खनन अधिकारी है जो आईएएस है, रांची के हैं, उनका पोस्टिंग है नागपुर में। उन्होंने हमें टेलीग्राम में वो लेटर भेजा, उसमें शायद एनसीएल या कोई कंपनी है उड़ीसा में और तमिलनाडु में, वो माइनिंग का काम करती है। और माइनिंग सरदार तब लोग समझते हैं पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक वाले माइनिंग सरदार बनते हैं ना। नहीं, हम लोग तो पीएचडी के हैं, हम लोग टेक्निक में गए नहीं, इसीलिए बताइएगा। माइनिंग सरदार की पोस्ट आई है, कहाँ? तमिलनाडु में और उड़ीसा में। क्या लिखा है पता है? कि वही माइनिंग सरदार बनेगा जो उड़ीसा में उड़िया भाषा का ज्ञान रखता हो और तमिलनाडु में तमिल भाषा का ज्ञान रखता हो। और यहाँ उससे कई ज्यादा माइनिंग सरदार के पोस्ट खाली हैं। तो यदि हम यहाँ की क्षेत्रीय भाषाओं में माइनिंग सरदार बनने की अर्हता को रखते हैं तो क्या कोई गुनाह है? क्या कोई पाप है? एक आईएएस अधिकारी ने लेटर भेजा है, यदि आप कहें तो हम लोग आपको फॉरवर्ड कर सकते हैं। मीडिया के लोग हैं, उनके सामने पेपर कटिंग दिखा सकते हैं। माइनिंग का काम करती है, माइनिंग सरदार का पोस्ट आया है उड़ीसा में और तमिलनाडु में। उड़ीसा में उड़िया भाषा चाहिए, तमिलनाडु में तमिल भाषा चाहिए। लेकिन झारखंड क्या है? झारखंड बाबा जी का ढाबा है। झारखंड बाबा जी का ढाबा है। कोई कहीं से आए, मुंह उठा के चला आए, फॉर्म भरे, भाषा का बैरियर नहीं, डोमिसाइल का बैरियर नहीं, कोई पॉलिसी नहीं, सब नौकरी ले लेता है। क्या इसी दिन के लिए राज बना है? क्या इसी दिन के लिए हमने रक्त बहाया है? क्या इसी दिन के लिए हमने आंदोलन किया है? आखिर हमने झारखंड राज क्यों बनाया? क्या जरूरत था हमें इस राज्य को अलग करने की? क्या आवश्यकता थी इस राज्य के गठन की? क्या आवश्यकता थी इस राज्य को बनाने की? एक ही आवश्यकता थी कि दबे कुचले लोग, जिन्हें अधिकार नहीं मिल रहा है, जो किरण से, विकास की किरण से कोसों दूर हैं, उन युवाओं को आगे आने का अवसर मिलेगा। आगे आने का अवसर मिलेगा मतलब क्या? रोड में आगे आने का, बाइक लेके आगे आने का, बस की सीट में आगे बैठने का नहीं। उसे अवसर मिलेगा आगे वीडियो बनने का, उसे अवसर मिलेगा टीचर आगे बनने का, उसे अवसर मिलेगा दरोगा आगे बनने का। याद कीजिए, जब महाराष्ट्र में मराठी और गैर मराठी का विवाद हुआ था, इंदिरा गांधी जो उस समय की प्रधानमंत्री थी, बाल ठाकरे के साथ उनका टेबल टॉक हुआ था। इंदिरा गांधी ने कहा, तुम भारत को तोड़ने की बात करते हो? माननीय बाल ठाकरे ने कहा कि हमने भारत को तोड़ने की बात कब कही? जिस प्रकार पंजाब पंजाबियों का है, बंगाल बंगालियों का है, तो यदि महाराष्ट्र मराठियों का है, वहाँ की शिक्षा में, वहाँ के स्वास्थ्य में, वहाँ की नौकरियों में यदि पहला अधिकार मराठी का हो तो क्या गुनाह है? क्या कोई गुनाह है? तो ठीक उसी प्रकार इस राज्य की वैकेंसियों में यहाँ के नौजवानों का योगदान हो, यहाँ के नौजवानों को अवसर मिले तो क्या गुनाह है? और ये तो हम नहीं कह रहे हैं, भारत का संविधान कह रहा है। भारत का संविधान 309 जो विधानसभा को शक्तियां देता है, भारत की अनुसूची 7 जिसमें जो राज्य की सूची है, सूची नंबर 41 कहती है, वही अनुच्छेद 16(4) कहती है कि राज्य के हितार्थ में, राज्य के नौजवानों की नियुक्ति के हितार्थ में राज्य सरकार विकसित राज्यों को कंट्रोल करने के लिए, उनको एक बैरियर में बांध कर रखने के लिए नियम बना सकती है। हम तो संवैधानिक बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सारी चीज लॉजिकल रखते हैं। और आज इस आंदोलन से अगर 22 साल में इनको डर लगा है तो इसीलिए डर लगा है कि इससे पहले
सब ठेंगा छाप मंत्री लोग होता तो आज भी मोटा मोटी उतना है। मीडिया वाला पूछता था कि 1932 तो अंग्रेजों के टाइम का है, कैसे चलेगा। तो हम लोग तो मीडिया लोग को बुलाते हैं, सामने आइए। सिराज भाई तो बहुत सामने हैं, जोहार हजारीबाग बहुत सामने हैं, तो हम सामने बुलाते हैं, उनको आर्गूमेंट दलील प्रेजेंट करते हैं कि 1932 कहे नहीं चलेगा, कहे नहीं चलेगा। इसी देश में 1860 का कानून चलता है, 1932 कहे नहीं चलेगा भाई। ये जो बड़ा बाबू 107 की धारा लगाते हैं सर, 107 की धारा मारपीट के लिए, 307 कपार फाड़ने के लिए, 302 टपका देने के लिए, ये कब के कानून है? 1860 के कानून है। तो यदि इसी देश में 1860 के कानून चल सकते हैं तो 1932 काहे नहीं चलेगा भाई? यानी वो हो ना कि आप करें तो रास लीला, सर्व हम करें तो करैक्टर ढीला। गजब देश है भाई, गजब का स्टेट है मेरा। यदि आपको अंग्रेजों के कानून से इतना ही दिक्कत है तो चलिए अंग्रेजों को इस देश से बाहर करते हैं। सबसे पहले रेल की पटरी को उखाड़ फेंकते हैं। किसका है रेल की पटरी? अंग्रेजों की। एरोप्लेन किसका है? अंग्रेजों का। तो बोलिए इंडियन को कि कुछ नया अपना काम करें। अंग्रेजों का रेल चलेगा, हे मनोज दा, अंग्रेजों का रेल चलेगा, अंग्रेजों का एरोप्लेन चलेगा, अंग्रेजों का खतियान नहीं चलेगा। चलिए अब बोका का जैसा समझाते हैं, मुख्यमंत्री बोलते हैं ना, वो बोका हम लोग का डायलॉग कॉपी कर रहा है। एकदम बोका, झारखंडी लोग लेल्हा धेंधा बोका, एकदम बोका के स्टाइल में समझाते हैं खतियान का लड़ाई को। यदि एक बांस का टुकड़ा को लिया जाए, उस बांस के टुकड़ा को दो भाग में बांट दिया जाए, तो क्या दोनों का रंग बदल जाएगा? बदलेगा नहीं ना। क्या दोनों का गुण बदलेगा? क्योंकि दोनों बांस कभी एक ही बांस था, दोनों बस अलग अलग फाड़ा हुआ है। तो ठीक उसी प्रकार हम भी बिहार से न फाड़ा हुए हैं। तो पता कीजिए बिहार में कौन कानून है। अगर वहां खतियान का कानून है तो झारखंड में क्यों नहीं होगा जी? चलिए और एक उदाहरण, जमीन की जानकारी रखने वाले, यदि भाई भाई में जमीन का बंटवारा होता है, मिथिलेश दा, भाई भाई में यदि जमीन का बंटवारा है तो क्या बदलता है? एकड़ डिसमिल बदलता है, खाता नंबर बदलता है क्या? बच्चा है जमीन के मामले बताइएगा। दो चार को सीनियर लोग, मनोज दा को सीनियर ही मानते हैं, थोड़ा सीनियर माना है भैया भाई के लोग। तो जमीन जो बंटवारा होता है, खाता नंबर बदलता है क्या? कि मेरा 510, पिताजी का 510, तो चार को भाई का 508, 509, 507 होता है क्या? प्लॉट नंबर बदलता है क्या? तो बिहार में अगर 1932 है तो यहाँ क्या दिक्कत है? खेड़ भाषा में। उसके बाद भी हमने हमेशा मानवता का बात कहा है, आज भी मीडिया के सामने रखते हैं कि जो लोग बाहरी भीतरी का विवाद करते हैं, यदि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अपने राज्य से कनेक्शन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अपने राज्य में कनेक्शन नहीं है, यदि वो बिहार का है, बंगाल का, यूपी का है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र कहीं का है, लेकिन यदि उसका उस राज्य में कनेक्शन नहीं है तो आप उसे एक डोमिसाइल 2 के तर्ज पे परिभाषित कीजिए और आप उसको प्राथमिकता नंबर 2 में रखिए। यदि इस भूभाग के अलावा कहीं कुछ नहीं है, लेकिन शर्त है इस भूभाग की भाषा संस्कृति को अपना लिया है, तो आप उसको डोमिसाइल 2 बनाइए, उसके लिए एक टीम बनाइए, एक सर्वे कीजिए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि किसी को निराशा ना हो। लेकिन जो लोग कहेंगे कि दिवाली यहाँ मनाएंगे और छठ यूपी, बिहार में, बंगाल में, तो भैया माफ कीजिएगा, भाईचारा ज्यादा नहीं, माफ कीजिएगा। आपने अगर सब कुछ खो दिया है, आपका अगर कुछ नहीं है और आप यहाँ हैं, स्वागत है। उसके लिए डोमिसाइल 2 पर चर्चा की जाए, स्थानीयता 2 पर चर्चा की जाए, लेकिन आप कहेंगे कि दिवाली यहाँ, छठ वहाँ, भैया माफ कीजिएगा, ज्यादा नहीं सहना आता है। अब कितना सहेंगे भाई? यही सहने की दशा है ना। यही सहते सहते हम लोग तो सब कुछ गंवा दिए, हजारीबाग गंवा दिए, नहीं गंवाए। क्या है विधायक यहाँ का? कहाँ का है? यूपी का। दादाजी आए थे उनके। कितना गंवाएंगे? विधायक गंवा दिए। सांसद कहाँ का है? बिहार का।
सांसद भी गंवा दिए। क्या लगता है भैया, कहाँ जाइएगा? खत्म हो जाएंगे। इसीलिए आज खड़ा हो जाओ, जाग जाओ। अभी तो विधायक सांसद हाथ से गया है, ये जमीन खेत खलिहान सब चला जाए। और क्या लगता है आपको कि भला करने के लिए विधायक बना है क्या? पता कीजिए, झारखंड का सबसे अमीर विधायक में मनीषवा आता है। ये देखा कि हजारीबाग में टोल रोड नहीं है इसका विधानसभा में ना, ये जाके डुमरी का टोल प्लाजा इसी का है। पता नहीं है क्या? पता है ना? नहीं पता था दादा। इसका टोल प्लाजा डुमरी में है, कुलगो वाला। क्या लगता है विकास करने के लिए आया है? दोनों हाथ में लड्डू खाने इन लोग यहाँ आया है। और हम खुले मन से कहते हैं, मीडिया बंधुओं के माध्यम से कहते हैं कि जिन लोगों को अपने राज्य में गन्ना छीलने के लिए रखा नहीं जाता, वो बनना यहाँ मंत्री बन के बैठा है। अब आप कहेंगे कि पढ़ा लिखा लड़का हो गया, सब बयान क्यों दिए? चलिए बताते हैं क्यों दिए। कि माननीय बन्ना को गन्ना छीलने लायक क्यों बताएं, बताते हैं। क्यों दादा? मीडिया बंधु ध्यान से रिकॉर्ड कीजिएगा। माननीय बन्ना जी, मंत्री हैं, थोड़ा जी लगा देते हैं। माननीय मंत्री बन्ना जी जो हमारे झारखंड में अतिक्रमणकारी हैं, जैसे भारत के लिए विदेशी लोग आक्रमणकारी थे, वो हमारे राज्य के लिए आक्रमणकारी हैं। वे एक फंक्शन में गए थे स्टूडेंट के बीच पटमदा क्षेत्र में। क्या भाषण दिया पता है? माननीय मंत्री ने भाषण दिया है। क्या भाषण दिया पता है? कि हम ना मैट्रिक में चोरी कर रहे थे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री का बयान सुनिए कि हम मैट्रिक में चोरी कर रहे थे। एगो एसडीओ आके हमको पकड़ लिए। क्या बोल रहे हैं? कि एसडीओ हमके पकड़ लिए। आज वो एसडीओ मेरा सेक्रेटरी है, हम मंत्री बन गए। अरे यार, ऐसा उदाहरण देगा? इतना बोका आदमी, इतना बेकार आदमी की कैसा उदाहरण दे रहा है? यानी स्टूडेंट को बोल रहा है कि काहे पढ़ाई लिखाई में समय गवा रहा है, चोरी उड़ी करो, बनना गन्ना छीलने लायक नहीं थे, बनना बन गए हैं। मंत्री जी के बयान है। इसलिए आज प्रत्येक नौजवान को उस दर्द को आभास करना होगा, आपके माँ के उस सपने को आभास करना होगा कि किस प्रकार माँ ने जूठन खा के अपने पुराने गहने को पड़ोसी को गिरवी रख के आपको हजारीबाग रांची पढ़ने के लिए भेजा है। आपको पिता के उस सपने का ख्याल करना होगा कि इस प्रकार फटी धोती फटी गमछी में खेती करके पैसा जुगाड़ करके आपको हॉस्टल पढ़ने भेजा है। इसलिए आज नौजवानों, आज समय है उलगुलान का, आज समय है जागरूकता का, आज समय है इस लड़ाई को एक दिशा देने का। वरना क्या शौक था 2 बजे रात तक, देखें हम कंटिन्यू साल भर से देख रहे हैं, जो नौजवान 2 बजे रात तक जागते थे, चाहे नौजवान हो या नौजुवतियां हो, जो रात को इसलिए जागते थे, आंखों में इश्क के सपने लेकर जागते थे, आज 2 बजे रात कहते हैं दादा काल कहाँ आंदोलन हो। जो इन आंखों में इश्क के हसीन सपने सजाते थे, आज वो नौजवान, वो नौजवानियां पूछती हैं कि दादा कल कहाँ आंदोलन है। यानी समय की मार ने आज एक युवा जो अपने सुनहरे भविष्य के इरादे लेकर आज हजारीबाग पढ़ने आया है, वह एक सपना लेकर गांव वापस जाता, आज वह क्रांतिकारी, आज वो इनकलाबी हो चुका है, तो कहीं ना कहीं इसका दोषी ये गवर्नमेंट है। कितना दुख में है ये छात्र। रांची गए थे, फिराया लाल के आसपास हमारे 2 साथी रहते हैं। जैसे ही हम लोग गए, बोला टाइगर भाई रहना है रात क्या? हम बोले हाँ, अब रांची से तो रिटर्न जाना पॉसिबल नहीं है, ट्रेन से आए हैं। तो बोला ठीक है, हम लोग दूसरा का रूम चले जाएंगे, आप लोग हमारे बेड में सो जाइए। हम लोग 1 बजे रात को जब उठकर देखे, ये कोई हम डायलॉग नहीं कह रहे हैं, जो भी बात हम कहते हैं अपने जीवन में घटी घटनाओं को कहते हैं। जब रात 1 बजे उठकर देखें कि वो दोनों साथी कहाँ गए हैं, यकीन मानिए उस पलंग के नीचे सो रहे थे। हम लोग को उस पलंग पर सोने के लिए दिया था और वे लोग उस पलंग के नीचे सो रहे थे। हम लोग सोचे थे 2-3 दिन रहेंगे, सुबह ही हम लोग बहाना किए कि काम पूरा हो गया, हम लोग घर जा रहे हैं। सोचिए कितने दर्द में हैं हम लोग। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हमने क्या गुनाह किया है? अरे आपके बच्चे तो मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, कम से कम हमारे लिए जो हमारे बच्चे हैं उन्हें चपरासी बनने लायक ही छोड़ दीजिए। हमारे पढ़ने लिखने वाले छात्रों को
कम से कम चपरासी बनने लायक छोड़ दीजिए, अरे उसी के लिए पॉलिसी बना दीजिए ना। हमने कब तेलंगाना के तर्ज पर समस्त नौकरियों पर दावा किया है, अरे 3rd और 4th ग्रेड पर तो 100% कर दीजिए जो यहाँ के मूलवासी हैं। 3rd और 4th पर कीजिए ना। क्या कहाँ जाएंगे ये लोग? आज कहीं भी हजारीबाग की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ के देखिए, जितनी भी जमीनें थी जिन पर हमारे पूर्वज कभी खेती करते थे, आज कंपनियों को जा रही है। गोंदलपुरा सामने है, एनटीपीसी सामने है, बड़का गांव सामने है, पिपरवार सामने है। हमारी जमीनें जहां हम खेती करते थे वो कंपनियों को जा रहा है और हमारी नौकरियां वो बाहरियों को जा रहा है। हम कहां रहेंगे? हम कहां रहेंगे? इसलिए आज सभी नौजवानों से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है, हाथ जोड़कर यही विनती है कि आज इस आंदोलन को आपको बृहद करना होगा। ये आंदोलन जो कोयलांचल में पहले कोयला में आग लगता था, इस बार आंदोलन के रूप में आग लगा है। इस आंदोलन से पूरा झारखंड जलना चाहिए। जलना चाहिए माने आग से नहीं, आंदोलन से जलना चाहिए। और साथ ही हम चाहेंगे मीडिया के लिए बंधुओं से आग्रह करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं झारखंड के आवाज को नेशनल मीडिया दबा देती है। आप देख सकते हैं साल भर से यहाँ के छात्र आंदोलन कर रहे हैं। 3 लाख लोग मानव श्रृंखला बनाने के लिए सड़क पर आते हैं, कोई नेशनल न्यूज नहीं। पारसनाथ के मुद्दा में एक धनी समाज आगे आता है, आज तक घर पहुंच जाता है, कोई नेशनल न्यूज नहीं। तो कम से कम हमारे जो न्यूज है उनके माध्यम से आपको धन्यवाद देते हुए चाहेंगे हमारी बातों को, हमारे दर्द को राज्य सरकार तक, राज्य के हुक्मरान तक पहुंचाया जाए। और साथ ही निवेदन करेंगे जो कार्यपालिका के अंग है, जितने भी थाना प्रभारी पुलिसकर्मी आए हैं, आपसे भी निवेदन होगा आप लोग भी इस लड़ाई में अंदरूनी सपोर्ट करें। दादा रात भर परेशान किया, दादा रात भर परेशान किए, क्या मिलेगा परेशान करके? हम लोग तो ऑलरेडी परेशान हैं। रात भर दिन भर फोन कर रहा है सुबह से। और आपको तो भाई सूचना भी दिया गया है, तो भले यदि आप ऐसा कह रहे हैं कि आप लोग सुरक्षा के लिए आ रहे हैं, तो हमको तो डाउट है। यदि आप सुरक्षा के लिए आए हैं तो चारों कोना में होना चाहिए, एक जगह जमा के क्या कर रहे हैं? यदि आप सुरक्षा के लिए आए हैं तो एगो यहाँ होना चाहिए था, एगो यहाँ होना चाहिए था, एगो पीछे भी होना चाहिए था। एक ही जगह जमा है, यानी लाठीचार्ज के इरादे से आए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आपको दोषी नहीं देंगे। आप अपनी ड्यूटी बचाइए, हम लोग आंदोलन करेंगे। यदि मन करे लाठी चलाने का, भर के मारिएगा, इधर गौण हाथ में मत मारिएगा, कपारे में मारिएगा। बहुत परेशान हो गए साल भर से। बाकी यदि सुरक्षा के लिए आए तो अभी भी ड्यूटी निभाइए, चारों तरफ फैल जाइए और आधा घंटा संबोधन करेंगे। हमको पता है आप नहीं फैलेंगे, हमको पता है आप इधर पर नहीं फैलेंगे, क्योंकि आप सुरक्षा की दृष्टि से नहीं, आपको लाठी की चार्ज दें, क्योंकि आप तो सरकार के लोग हैं, आप तो सरकार के लोग हैं। इसमें आपका कसूर नहीं है, आप सरकार के लोग हैं। लेकिन आप याद रखिएगा, सरकार जनता की है। सरकार जनता की, इस बात को आप मानते हैं कि नहीं? यदि नहीं मानते हैं तो जाइए, वीडियो साहब सामने हैं, वो लिखे होंगे जेपीएस, झारखंड पब्लिक सर्विस। हम झारखंड और पब्लिक का स्पेलिंग नहीं जानते हैं, सर्विस SERVICE। सर्विस माने सेवा, सर्विस माने सेवा। तो सेवा का काम कौन करता है? सेवक। लेकिन जो पैसा लेके सेवा करे उसे सेवक नहीं, नौकर कहते हैं। साहब बात, डरने की क्या बात है? भारत का संविधान कहता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जनता को जनता के लिए, जनता के द्वारा। अतः इस देश में यदि किसी को सजा होनी चाहिए, यदि किसी को सूली पे चढ़ाना चाहिए, यदि पुलिस की लाठी किसी के कपार पर बजड़नी चाहिए, तो देश के संसदों के ऊपर, देश के संसद के ऊपर। क्यों पता है? क्योंकि भारत एक संवैधानिक देश है और संविधान की रक्षा करना सांसद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और संविधान का जो प्रियम्बल है,
प्रियम्बले कहते हैं ना। हाँ, प्रस्तावना। मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा है ना हम लोग। प्रस्तावना, उद्देशिका। पढ़ा लिखा तो मंत्री लोग हैं ना, सब 10वां पास है। भारत का प्रियम्बल क्या कहता है? हिंदी में उद्देशिका, न प्रथकन, उद्देशिका। उद्देशिका। अंग्रेजी में प्रियम्बल, हिंदी में उद्देशिका। वो पन्ना क्या कहता है? हम भारत के लोग समाजवाद। तो थाना प्रभारी सर, समाजवाद का मतलब होता है सभी बराबर। इसीलिए पहला लाठी संसद में जो लोग बैठे हैं उन पर चलाइए, क्योंकि वो सारा जमीन कहीं अडानी को, कहीं अंबानी को, कहीं टाटा को, कहीं बिरला को, कहीं वेदांता को बेच देना चाहते हैं। तो यदि आपको गुस्सा लगता है, तो यदि आपको अपना गुस्सा, आपको सिंघम के तर्ज पर अपना मोछ घुमाने का मन करे, तो संसदों पर लाठी चलाइए, मजा आएगा। गद्दार वे लोग हैं कि भारत के संविधान को तार तार वे लोग कर रहे हैं। संविधान की सभा में बैठे हैं, राज्यसभा लोकसभा में बैठे हैं और कानून बना रहे हैं अडानी के लिए, कानून बना रहे हैं अंबानी के लिए, कानून बना रहे हैं टाटा के लिए, कानून बना रहे हैं उसामा बिन के लिए। इसलिए अगर लाठी बजाने का मन कर रहा है, उन पर बजाइए। अभी बोलने दीजिए, बीच में। और देखिए, आज ही फिर से 12 को वैकेंसी रद्द कर दिया गया है। अभी तुरंत इसीलिए रद्द किया है कि माननीय मुख्यमंत्री की साली साहिबा वैकेंसी नहीं भरी है, इसलिए रद्द किया गया है कि बाकी जो मंत्रीगण हैं उनके बेटा की दोस्त की गर्लफ्रेंड फॉर्म नहीं भरी है। उनको क्या बुझाता है यार? वो तो हमको समझ में आता है ना कि पहले तो भाई लोग, अब बहन लोग भी घर से बाहर आ गई है कि एक नौकरी लेकर घर आएंगे, हजारीबाग में पढ़ेंगे, लॉज में रहेंगे। वो बहन जो कल तक उसको शॉपिंग करना अच्छा लगता था, आज शॉपिंग से बचाकर अपना ट्यूशन में खर्चा कर रही है। तो आपको क्या समझ में आएगा? इसीलिए तो कहते हैं समझ में उसी को आएगा जिनके घर के बच्चे आज हजारीबाग रांची में जाके एग्जाम की तैयारियां करते हैं, जिन बच्चों का बाल पक गया हो, जिनकी आंखों की रोशनी चली गई हो और जिनका पेट बढ़ गया हो। आपको क्या समझ में आएगा सर? आप तो अक्षरा मैडम को नाचने बुला लेते हैं, क्या समझ में आएगा? अरे डांस ही करना था ना, डांस ही करना था, डांस ही करना था। तो उदय भैया को हमारा बुला लेते हैं, अपना शादी में अच्छा डांस किए हैं, बधाई हो। देगा किधर? लड़की भी अच्छा शूट कर जाएंगे आपको। लड़की अगर अक्षरा मैडम ही चाहिए थी तो उदय भैया कोई लड़की बना के नचा लेते, क्या दिक्कत था? अच्छा नाचे थे अपना शादी में। ये भी छात्र नेता हैं, आज 10 सालों से आंदोलन कर रहे हैं, स्टूडेंट के दर्द को समझते हैं। कभी इनसे बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली रो जाते हैं। क्यों नहीं रोए भाई? अब पब्लिकली थोड़ी रो सकते हैं, मर्द हैं भाई, पब्लिकली थोड़ी रो सकते हैं। वो तो हम लोग ना जानते हैं कि हमारे आंख से आंसू कब बहता है। जांचना है तो आइए कभी 12 बजे रात को अंधेरी रातों में सुनसान गलियों मिली हमसे, हम लोग भी रोते हैं भाई। इस राज्य की दिशा को देखकर, स्टूडेंट के सपनों को टूटता हुआ देखकर हम लोगों का भी आंसू बहता है। जांच के देख लीजिए, हमारा वजन 65 था, 57-58 बच गया 3 दिन में यार। तो हम लोग भी रोते हैं, चाहे उदयदार हैं, चाहे मनोजदार हैं, चाहे संजयदार हैं, चाहे अनुजदार हैं, चाहे देवेंद्रदार हैं, चाहे संजयदार हैं या महेंद्रदार हैं, चाहे तमाम छात्र हैं। वे लोग भी जब वह जो रंगमंच की दुनिया है, रंगमंच की दुनिया यानी मोबाइल, हेलो सेलो, जब वो समाप्त होकर 12 बजे रात को जब वो चिंतन मंथन करते हैं, पढ़ने वाले तमाम छात्र हल्का सा आंसू बहाते हैं। ये सच्चाई है मेरे दोस्त। हमारी बहनगण भी रोती हैं, बालिकाएं जो तैयारी करने के लिए आई है वो भी मायूस होती हैं। तो भाई आपको क्या समझ में आएगा? आप एक झटके में वैकेंसी रद्द कर देते हैं, आपको क्या समझ में आएगा उस वैकेंसी के एग्जाम में बैठने के लिए जिसको आपने 5 मिनट में रद्द किया है? 5 साल कोई तैयारी करता है, क्या समझ में आएगा हुक्मरान? इसलिए आपको सीधा संदेश देंगे, आपसे विनम्र प्रार्थना करेंगे कि आप नियोजन नीति और स्थानीय नीति 15 दिन का एस्टीमेट लें। जो भी सत्ता में बैठे हैं, यदि आप नियोजन नीति स्थानीय नीति नहीं बनाते हैं तो हम लोग तो बोल ही दिए, मनोज दा भी बोले, बाकी जितने भी वक्ता थे, देवेंद्र दा थे, कि हम लोग पॉलिटिक्स करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग तो विद्रोह करने के मूड में हैं। हम लोग सीधा झुमरा पहाड़ की शरण लेंगे।
इसलिए हम सीधा संदेश कहेंगे, हम लोग भी चाहते हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं, हम लोग भी चाहते हैं इस देश में शांति हो, हम लोग भी चाहते हैं इस देश में हिंसा हो, हम लोग भी चाहते हैं रोजी रोजगार अच्छी तरीके से सबको उपलब्ध हो पाए। लेकिन यदि विवश किया जाएगा तो फिर याद रखिएगा, चीखे गूंजेगी धरती में, चीख चीख में क्रंदन होगा। चीखे गूंजेगी धरती में, चीख चीख में क्रंदन होगा। जिस दिन हमने हथियार उठा लिया उस दिन धरती पर यमराज को अभिनंदन होगा। फिर मत कहिएगा ये लोग नक्सली है, फिर मत कहिएगा ये लोग बागी है, फिर मत कहिएगा ये लोग अपराधी है, फिर मत कहिएगा ये लोग आतंकी है। आपकी पॉलिसी, आपकी गलत नीतियां, आपकी असंवैधानिक नीतियां कहीं ना कहीं इस राज्य के युवाओं को कुंठित कर रही है, इस राज्य के युवाओं को हतोत्साहित कर रही है, इस राज्य के युवाओं को डीमोटिवेट कर रही है। इसलिए हम चाहेंगे आप अपनी नीतियों में सुधार करें। नहीं तो 24 में सुधार करने के मूड में हैं ये लोग बनाएंगे फिर 2024 में असम के तर्ज पर। तो माथा तोरा सेक्रेटरी बने हो तो बिहार कर लेना, सेक्रेटरी बन के खुश ही ना, प्रधान सचिव को ना बन जिमी को। हाँ संजय दा कुमार हो और तोरा सचिव बने वो कि बिहार भाई हम की करियो, कहले हो असम के तर्ज पे बनतो। तोरो गलती ना हो, माए बाप के भी तो ख्वाब पूरा कर रखो। तो बाकी तोरा संजय दा के चाहे देवेंद्र दा भी कुमार हो, संजय दा तोरो बिहार ना को संजय दा हो, संजय दा को सेक्रेटरी बनतो, मनोज दा के भी सेक्रेटरी रखबी, सेक्रेटरी बनतो बिहार भाई ना। हाँ तो कह दी सारा शक्ति सेक्रेटरी रहतो अखनी सभी। असम के तर्ज पर एकदम निकल जाना हो सड़क पे, अगर नीति नहीं बन लो तो असम में की भरले बताओ कि नहीं। जितना विधायक हले पहले तो दम भर के पिटले ओखनी के, एकदम धोतिया फाड़ के पिटले, ओखनी आज भी दिल्ली से दम नहीं भले असम जाए के रिटर्न। सच्चाई घटना बता रहे हैं, इतना पीटा विधायक लोग को, इतना पीटा, गुलगुला के पीटा है। आज तक किसी का हिम्मत नहीं हुआ असम रिटर्न जाने का। ठीक उसी प्रकार देख लीजिए, पढ़े लिखे छात्र हैं, हम लोग भी चाहते हैं किसी का भविष्य बेकार ना हो, लेकिन जब ऐसा सिचुएशन आएगा कि मरता क्या नहीं करता, पानी सर से ऊपर हो, तो गुलगुला के पिटिए। जो मिलेगा, ब्यूरोक्रेसी वाले मिले, एमएलसी वाले मिले, एमएलए वाले मिले, चाहे इधर बहे जो भी मिले, क्या करेंगे होने का, क्या करेंगे उस समय? रूप तो दिखाना होगा एकदम दादा। इसलिए आज तमाम नौजवान, हमारे कहने का मतलब यही है कि जो लोग इस बात को भ्रम फैलाते हैं, असंवैधानिक असंवैधानिक असंवैधानिक, बारी भितरी भाईचारा भाईचारा, उनको बैठा के बताइए कि भाई प्रांत की रचना जो शायद 1953 में बना था ना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, क्या उसका आधार यही था ना कि अलग राज्य का गठन भाषा के आधार पर होगा, लोकेलिटी के आधार पर होगा, स्थानीयता के आधार पर होगा? तो क्या गलत है भाई? और हम बिल्कुल खुले मन से स्वीकार करते हैं कि हमारा झारखंड कभी बंगाल प्रेसिडेंसी का अंग था, यानी बंगाल हमारा बड़ा भाई है, बिहार हमारा मंझला भाई है, उड़ीसा हमारा संझला भाई है, हम छोटा भाई हैं। तो जब बंटवारा हो गया है, आपके हिस्से में नदी के किनारे, किसी के हिस्से में बहियार मिला, तो हमारा टाण में आपका ध्यान कहाँ है? बताइए हम कहाँ गलत है? पहाड़ में। हम तो बोल रहे हैं आप हमारे बड़े भाई हैं, आप नहीं हमको बंटवारा दिया है। बंगाल से अलग हुए, उड़ीसा बिहार से अलग हुए, हम अलग हुए अपने, तो हमारा जो हिस्सा आपने दिया है, चाहे वो बंजर है, चाहे जिस अवस्था में, चाहे मरुस्थल है, हमको जो हिस्सा मिला है बिहार से कटकर, वो हिस्सा हमारा है। आप वहाँ दखलंदाजी क्यों कर रहे हैं? उड़ीसा वाले वहाँ दखलंदाजी क्यों करेंगे? बंगाल वाले वहाँ दखलंदाजी क्यों करेंगे? क्या गलत है भाई? ये भाईचारा भाईचारा, भाई भाई, हम तो बोल रहे बड़ा भाई हैं। इसलिए बड़ा भाई, आपको जो हिस्सा मिला है, आपको सोन नदी के किनारे मिला है, किसी को हुगली नदी के किनारे, हमको दामोदर मिला, छोड़ दीजिए। हमारा है, हमको स्वर्णरेखा नदी के किनारे मिला है, हमको संजय नदी के किनारे मिला है, हमको मयूराक्षी नदी के किनारे मिला है, हमको बड़ाकर नदी के किनारे मिला है। काहे छीन रहे हमारे अधिकार को?
इसलिए राज्य सरकार ज्यादा ड्रामा नहीं कीजिए, आपसे निवेदन करेंगे। ये राज्य असंख्य बलिदान के बाद हमने लिया है, ये राज्य हमने गर्दन कटाने के बाद लिया है। इस राज्य में हमारे लोगों के अधिकार को सुरक्षित किया जाए और सबसे पहले नौजवान, सबसे पहले पढ़ने वाले छात्र जिनकी आयु सीमा पार हो रही है, सबसे पहले उनके लिए नीतियां बने। अगर उनके लिए नीतियां नहीं बनती हैं तो याद रखिएगा ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अगली बार आप विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे। और साथ ही जो लोग इस बात का हवाला देते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय रांची ने 2002 के आसपास नियोजन नीति अथवा स्थानीय नीति जो थी उसे खारिज कर दिया था, तो चूंकि माननीय न्यायालय का मामला है, याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट जलीकट्टू का मामला, तमिलनाडु में जलीकट्टू में बुल टॉप की लड़ाई होती है, उसे प्रतिबंध किया गया था। तमिलनाडु के लोग सड़कों पर आए, इतना जोरदार विरोध हुआ, हाईकोर्ट छोड़िए सुप्रीम कोर्ट को हमने झुकते हुए देखा है। सुप्रीम कोर्ट जनता से ऊपर नहीं है, विधानसभा लोकसभा जनता से ऊपर नहीं है। तो जिस दिन राज्य की जनता चाह लेगी, जलीकट्टू के तर्ज पर सड़कों पर आएगी और विधानसभा के बाहर घेर कर खड़ी हो जाएगी और विधायकों को एक ही लाइन कहेगी, बाहर आना है, नियम बना के आइए, नहीं तो पेटवा में कीजिए, चाहे सटवा में कीजिए, मुहवा से खाइए, चाहे नकवा से, चाहे कनवा से, जो करना है भितरे कीजिए, नहीं तो भितरे रहिए, भितरे रहिए। बाहर आना है तो बाहर ज्यादा नहीं। आज हमारा जो पॉपुलेशन है उसका अगर 10% यानी अनुमान 3 ही करोड़ मानते हैं, 3.5 से ऊपर होगा। 3 करोड़ का 10% तो बहुत ज्यादा हो गया, 1% लेते हैं, 3 लाख लोग ही अगर विधानसभा के बाहर खड़े हो जाए तो हमको लगता है उनके पसीने से विधानसभा में बाढ़ आ जाएगा। गलती से अगर वो चुटकी बजा देंगे तो विधानसभा की एक एक ईंट हिलकर बाहर आ जाएगी। तो इसलिए आज अगर इस राज्य की जनता चाहती है कि इस राज्य के लोगों का हित की रक्षा हो, इस राज्य के लोगों का भविष्य की रक्षा हो, तो आज इस राज्य की जनता को अपने कुछ निजी कामों को छोड़कर इस आंदोलन में भागीदारी देनी होगी और हर एक पढ़े लिखे नौजवान को पढ़ाई के साथ एक आंदोलनकारी बनना होगा। किसी के वेट में मत रहिए, कोई आपके बीच मसीहा बनकर नहीं आएगा, ना कोई दिव्य शक्ति लेकर आएगा, जो भी होगा यहीं पे होगा, आपके बीच से होगा और आपके बीच में से ही कोई करेगा। इसलिए आज नौजवान साथियों, मैं अंतिम संबोधन के साथ साथ यही कहूंगा कि हमारी जो लड़ाई है टू द पॉइंट है, हमारी लड़ाई संवैधानिक है, हमारी लड़ाई नियम और कानून के साथ है। हम लोग बोले तो हम तो बार बार कहते हैं कि हम लोग तो मुख्यमंत्री से डिबेट करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री एमपी कोटा से शायद इंटर पास किए हैं, एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी गुरुजी का कोटा से कि बाप एमपी है। हमारे यहाँ कितना भाई लोग पीएचडी है, हम भी खुद पीएचडी कर रहे हैं, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। तो इंटर वाले मुख्यमंत्री से मिलके क्या बात करें? बात ही करनी है, करेंगे, बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, कानून की बात करेंगे, नियमों की बात करेंगे, मुख्यमंत्री से नहीं। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी नौकर चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड मुख्य सचिव से बात करेंगे। बुलाइए, बुलाइए, टेबल टॉक कराइए। क्या है बार बार एसडी और डीएसपी लोग परेशान कर रहे हैं? मुख्य सचिव से बात करने के मूड में है, टेबल टॉक कराइए। और वचन देते हैं घड़ी देख के, सोनाटा हो, टाइटन हो या चमटी हो, अगर 60 सेकेंड खामोश कर दिए तो खामोश। 60 सेकेंड कोई आए, चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड आए, मुख्यमंत्री का मत भेजिएगा। जो भी आते हैं आइए, झारखंड के किसी भी विषय में, डोमिसाइल पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, माइनिंग पॉलिसी, डिस्प्लेसमेंट पॉलिसी, जिस पॉलिसी पे आना है आके बात कीजिए। आप ठंडा पानी लेके आइएगा क्योंकि मिजाज हम लोग का गर्म है।
आइए बैठ के बात करते हैं। और हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं मनोदा की ड्राफ्टिंग हम लोग राज्यपाल को भी देंगे और मुख्यमंत्री को भी देंगे कि यदि आपके भेजे में कुछ नहीं आ रहा है तो हम लोग के भेजे से ले लीजिए, ताकि लोग ये नहीं कहें कि ऊपर वाले ने आपको धरती में भेजा तो लेकिन भेजे में भेजा भर के नहीं भेजा। इसीलिए हमारे भेजे से ले लीजिए। हम लोग के भेजे में बहुत कुछ है, सबके भेजे में सब पढ़ने वाले छात्र हैं, एमए कर रहे हैं, कोई बैचलर ऑफ आर्ट्स है, कोई बैचलर ऑफ साइंस है, कोई बैचलर ऑफ कॉमर्स है, कोई मास्टर है, कोई पीएचडी है। थोड़ा थोड़ा ले लीजिए, क्योंकि आपका भेजा पूरी तरह खाली है। ये तो सच्चाई है, आपको माननी होगी। नहीं तो बताइए, नियम बना नहीं है और विधानसभा बोल रहा है कि हाईकोर्ट रद्द कर देगी। मरने से पहले भूत बन गए। अजब कहानी हमारे राज्य की। सही कहते हैं, छात्र सड़कों पर, छात्र हताश, छात्र परेशान, छात्र की आंखों में नींद नहीं, छात्र की आंखों में सपने नहीं। और ये महाशय लतरातू डैम का मजा ले रहे हैं। इसके साथ 70 लाख का क्रिकेट खेला, सुने कि नहीं आप लोग? कब सुने? किसी को बैट पकड़ने नहीं आता है। अरे खेलना ही था तो देते, चंदा उठा के दे देते हैं। नहीं, हमने कहा है महिला, वृद्ध, बीमार विधायकों पर टिप्पणी नहीं करेंगे। दुनिया जहां की तहां टाइगर है, अपने सिद्धांत के साथ समझौता नहीं। जिस दिन ठीक होकर आ जाएंगे सवाल उनसे करेंगे, मीडिया के सामने करेंगे। महिला पर हम लोग नहीं बोले हैं, क्योंकि बगल में भी तो एक महिला विधायिका है, पढ़ी लिखी है। इतना देर में हम उनको छोड़ देते क्या? लेकिन चूंकि महिला है और हमने कहा है महिला, वृद्ध, बीमार, सवाल जवाब नहीं करेंगे। सवाल जवाब करने के लिए बन्ना जी है, ये हैं। जब भी मूड होगा उनको गन्ना का याद दिलाते रहेंगे। या आपको गन्ना छिलने का कैपेसिटी नहीं है, यहाँ मंत्री बने हैं, अभी स्वास्थ्य मंत्री। हद है यार, इन लोग को देता दूसरा मंत्री तो चलता। अरे कम से कम स्वास्थ्य मंत्री, कम से कम मेडिकल का कोई डिग्री होना चाहिए ना। अजब हाल है हमारे झारखंड का। 11 को मंत्री है, उनका रिकॉर्ड, एजुकेशन रिकॉर्ड खंगालिएगा, शायद 6 को या 7 को नॉन मैट्रिक है। मैंने मैट्रिक हो ही पैसा दे के पास करना। चाहे एजुकेशन मिनिस्टर रहे, रेल परिवहन मिनिस्टर रहे, या फिर हेल्थ मिनिस्टर रहे, और कोल्हान के 2 मंत्री हैं, नॉन मैट्रिक है। बताइए क्या पॉलिसी बनाएंगे? तो हम लोग उम्मीद भी करते हैं पॉलिसी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं। किसी मंत्री के विभाग का कोई मामला आया था, उनका बेटा गया पैरवी करने के लिए। बोले सुनिए सेक्रेटरी साहब, हमारे बाप का विभाग है तो हम जैसा बोल रहे कर दीजिए, बदले में हमको कुछ फायदा होगा। बोला कितना फायदा होगा? बोला 2 लाख। काम कर दिया, साइन हो गया सेक्रेटरीट का। जाने के बाद बोला झारखंडी लोग बोके हैं, इसमें हम लोग करोड़ कमाएंगे। सच्चाई बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री के सामने एक दिन बोकारो की टीम गई मिलने के लिए। बोला सर आप ये पॉलिसी एजुकेशन की लेकर आए हैं, ये कोई कानून था कॉन्ट्रैक्ट का? तो बोला अरे हमको पता नहीं है कानून बना है। माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि हमको पता नहीं है कानून बना है। तो बोला सर कौन किया? बोला आईएएस लोग किया होगा। तो सवाल बनता है, इस राज्य को मुख्यमंत्री चला रहे हैं या पिंटू श्रीवास्तव चला रहे हैं? क्या भाई, कौन चला रहे हैं? पूजा सिंघल पंकज जी चला रहे हैं। नहीं, वो तो अभी जेल में है। ये राज्य का दुर्भाग्य है। पूजा सिंघल इज नॉट अ सिंगल, अकेले नहीं है मैडम। जिस दिन पूरा खुलेगा पूरा हिसाब खुलेगा। और आज चूंकि मीडिया के बंधु हैं, समय अब ज़्यादा नहीं लेंगे, आपको एक संदेश देंगे। आज आप लोग नए नए हैं, जिस दिन आप लोग पुराने हो जाएंगे, जब आपका भी बाल पकेगा मीडिया बंधु, आपको खुद पता चलेगा कि हमारे हजारीबाग के, धनबाद के, बोकारो के विधायक सांसदों का मलेशिया कनेक्शन मिलेगा, इनका दुबई कनेक्शन मिलेगा, इनका सिंगापुर कनेक्शन मिलेगा। इतने गद्दार हैं ये। छात्र सड़कों पर हैं, छात्र चिल्ला रहे हैं, छात्र बिलक रहे हैं, छात्र रो रहे हैं, और ये मलेशिया कनेक्शन। बेंगल बोलो यार। 2 को पत्नी भी है मलेशिया में, दुबई में, सब सामने आएगा। हम तो छोटा मुंह बड़ी बात काहे कहेंगे? छात्र हैं, इतना पुलिस है, खैर डर नहीं लगता है। साल भर से खुद को अंगारा बना लिए हैं। आपके सामने आएगा, हम सारा चीज जो सुने हैं बता रहे हैं।
और आपकी जानकारी के लोगों को बढ़िया पॉइंट बताते हैं, झारखंड के लगभग 90% IAS IPS हैं, उनका दिल्ली में एक विशेष जगह फ्लैट है और वहाँ 15 करोड़ से स्टार्टिंग है। वेट एंड वॉच, ये भी जैसे जैसे समय आएगा और जैसे जैसे हम लोग हिम्मत होंगे, हिम्मत तो बढ़ेगा ही ना, जैसे जैसे 4 कदम पीछे लेंगे डर के मारे नहीं, शेर जब 4 कदम पीछे ले तो छलांग लगाने के लिए, उस समय एकदम बाई नेम बता देंगे कि हजारीबाग का डीसी का कनेक्शन कहाँ है, धनबाद का डीसी का कनेक्शन कहाँ है, रांची का डीसी का कनेक्शन कहाँ है, ये बाई नेम पेपर के साथ आंकड़ों के साथ बता देंगे, क्योंकि हमारी टीम इस पे जुट चुकी है। यदि आप सोचते हैं कि हम लोग नन्हा मुन्ना बच्चा राही हैं, आप भूल में हैं। हमारी टीम तमाम नीतियों पर अध्ययन कर रही है और हम तो कहेंगे राज्यपाल और मुख्यमंत्री मुख्य सचिव से आइए टेबल टॉक कीजिए, हम लोग आपको ड्राफ्ट प्रेजेंट करेंगे। तो हमारी टीम तैयारी अंदर से कर रही है, इसीलिए जिस दिन खुलासा होगा तमाम मीडिया के सामने कॉन्फ्रेंस करेंगे और बता देंगे इनका कहाँ कहाँ कनेक्शन है। 15 करोड़ से स्टार्टिंग है, सच्चाई बोल रहे हैं। झारखंड का 90% IAS IPS का दिल्ली में जो फ्लैट है उसका स्टार्टिंग 15 करोड़ से है। आपकी जानकारी के लिए, जब रघुवर सरकार के टाइम महिलाओं के लिए 1 रुपया डिसमिल में रजिस्ट्री आया था, याद होगा, 1 रुपया डिसमिल में रजिस्ट्री महिलाओं के लिए। मंगरा बुधना का पत्नी किया था क्या? सब IAS लोग का पत्नी किया था। इसीलिए बोले ना कि लोग IAS नहीं लूटने के लिए आया है, और मैडम जी तो साबित कर दिए 25 करोड़। इसलिए आज जितने भी नौजवान हैं, आज एक बार हमें संवैधानिक स्तर से जो भारतीय संविधान का आर्टिकल